वेलकम बैक टू माय चैनल आसान बुनाई। आज मैं ट्रेंडिंग ब्लाउज जो जिसकी बाजू की डिज़ाइन मैं आपके सामने शेयर करूंगी ब्लाउज के साथ। यह किस तरह से मैं बनाई हूँ फ्रेंड्स, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो समझ में आएगी आपको। सबसे पहले तो हमें बाजू तैयार करना है। आप देख रहे हैं इस तरह से जो बना है बाजू, बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है और बहुत प्यारा लगता है। यह जिमीजू साड़ी में आप इस तरह से बना सकती हैं। जिमीजू अगर कपड़ा है तो इस तरह से ब्लाउज का डिज़ाइन बना के पहन लीजिएगा पार्टी फंक्शन। देखिए इस तरह से पहले सबसे पहले तो हमें जो नॉर्मल बाजू आप बनाती हैं उस तरह उसको आप सर से अटैच करना है। तो हमें यह इस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ। पहले तो सिलाई किनारे से चलाकर फिर इसको पलट कर और वह चाप सिलाई दे रही हूँ किनारे पे। उसके बाद इसे हमें चारों तरफ से हमें सिलाई करना है। इसके ऊपर से ही किनारे से आधा इंच मार्जिन लेते हुए यह बाजू पहले मैं कंप्लीट कर रही हूँ। पहले जो बाजू बनती है उसको मैं तैयार करना है और किनारे से मैं अस्तर को अटैच करते हुए सिलाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आप बाजू बनाना जानती हैं तो आप आसानी से बना लीजिएगा ये ट्रेंडिंग बाजू को। बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने पर। आप होली के अवसर पर भी बना लीजिएगा, बनाकर पहन भी लीजिएगा। बहुत ही इजी है, इसमें थोड़ा सा भी परेशानी नहीं है। और इस तरह से देखिए यह नॉर्मल बाजू जो बनाती हैं उस तरह से आप बाजू तैयार कर लीजिए, जिसकी लंबाई मैं इसमें लगभग 5 इंच बाजू की लंबाई रखी हूँ। और इस तरह से दोनों बाजू की लंबाई को मिलाते हुए मैं देख रही हूँ और इसमें पिन अप करते हुए इसकी कटिंग करूँगी। ये इसकी सिलाई हो चुकी है। अब हमें थोड़ा सा छोटा सा हमें करना है 1 इंच। तो इसकी गहराई देते हुए थोड़ा सा 1 इंच कम करके बनाऊँगी, क्योंकि छोटा बाजू की लंबाई देने पर यह इसका जो ब्लाउज का डिज़ाइन है वो उभर के आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। आप अपनी मर्ज़ी से लंबाई रख सकती हैं, लेकिन मैं छोटा बाजू रख रही हूँ इसमें। और यह कपड़ा है जो मैं चुन्नट बनाने के लिए तैयार करूँगी, ऊपर से जो बाजू बनती है उसके लिए है। तो आप जिस तरह से आप अपनी तरफ वो चुन्नट दे रही हूँ, आधा-आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आधा-आधा इंच का प्लेट बनाते हुए जा रही हूँ एक तरफ। फिर उसी तरह जिस तरफ चुन्नटें दी हूँ उसी तरफ दूसरी तरफ भी हमें चुन्नटें उसी तरफ देना है। सेम सेम डायरेक्शन में दिया जाएगा। और इस तरह से हमें यह प्लेट बनाते हुए जाना है इस तरह से देखिए। और यहाँ पे किनारे पे थोड़ा सा ये वर्क है तो इसे हटाकर थोड़ा सा ये इसमें एक चुन्नट बनेगी इसमें इस तरह से तैयार कर लूँगी। और यह दोनों साइड का यह चुन्नट तैयार हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में चुन्नट है। अब हमें बीच में इसको अटैच करना है। तो कंधा का जो बीच का भाग है उसमें अटैच करूँगी। इसमें यह पिन अप कर चुकी हूँ। इसमें आप निशान भी लगा सकती हैं फ्रेंड्स। इस तरह से निशान लगाकर इस इधर लेकर मतलब बीच का भाग में इसमें दिया जाएगा, क्योंकि देखिए इस तरह से बीच में जो बचा हुआ कपड़ा है उसको मैं दो दो चिन्नट इस तरफ से जाएगा, दो दो चिन्नट दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। और 3 इंच इधर रखिएगा, 3 इंच इधर रखिएगा और 2-2 इंच का मतलब इसमें चुन्नट जहाँ पे जाएगी 2-2 इंच पे यह चुन्नट बनेगी। एक दूसरी डायरेक्शन में, एक दूसरी डायरेक्शन में, तभी यह चुन्नट उभर के आएगी। देखने में यह डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लगता है। आप देखिए मैं दिखा रही हूँ, आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगी आपको। इस तरह से हमें चुन्नट थोड़ा-थोड़ा करके मतलब थोड़ा सा कपड़ा बचता है उसी में हमें चुन्नट तैयार की जाती है और बाकी जो चुन्नटें हैं उसी पर वो सिलाई कर दी जाएगी। बाकी का बीच का कपड़ा में जो चुन्नट बनती है उस पे ही बनेगी फ्रेंड्स। और इस तरह से बाजू तैयार हो जाएगी। देखिए अब हमें सिलाई कर रही हूँ अस्तर का ब्लाउज को अटैच करते हुए चारों तरफ किनारे लगा रही हूँ, गला से स्टार्टिंग की हूँ, कंधे को जोड़ते हुए फिर बाजू तक मैं इसकी सिलाई करते हुए नीचे सिलाई कर लूँगी इस तरह से।
आधा इंच से तो कम कपड़ा लेते हुए इसको चारों तरफ से सिलाई करते जाऊंगी। सबसे पहले सिलाई करने से पहले आप पिन अप कर लीजिएगा तो आपको सहूलियत होगी और बहुत ही आसान तरीके से आप बना लीजिएगा। सिलवटें भी नहीं आएगी और कंफर्टेबल रहेगा सिलाई करने में। इस तरह से देखिए ये नीचे का भी कपड़ा को इस तरह से सिलाई करते जाऊंगी और यह तैयार हो जाएगा इस तरह से। यह आगे का भाग है जिसका मैं सिलाई कर रही हूँ और इस तरह से अब हमें टेकिन देना है। दोनों साइड से टेकिन दे रही हूँ और यह टेकिन इसका 9 इंच 9.5 इंच पे गया है टेकिन और इसकी लंबाई जो है 3 इंच की है। इस तरह से दोनों साइड टेकिन दे चुकी हूँ। अब हमें किनारे नीचे का देना है तो मैं नीचे का दे रही हूँ टेकिन। अगर टेकिन समझना है तो फ्रेंड्स कमेंट में आप लिखिए तो मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँगी। और थोड़ा थोड़ा करके ही टेकिन दे रही हूँ, ज़्यादा कपड़ा इसमें नहीं ले रही हूँ, दम थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा इस टेकिन के लिए ले रही हूँ फ्रेंड्स। और इस तरह से यह तैयार हो गया टेकिन और बीच से हमें कटिंग कर लेना है। और इस तरह से देखिए यह तैयार हो चुका है। अब हमें इस पर घटाव बढ़ाव पट्टी लगाना है। तो ये कमर साइड से मैं बना रही हूँ, ऊपर साइड में रख कर ये कमर साइड से इसका एक पट्टी जाएगा। इस तरह से देखिए इसे फोल्ड कर रही हूँ थोड़ा कपड़ा लेकर। तो यह काज पट्टी जाएगा, काज पट्टी जिसमें मैं काज लगाऊंगी इस तरह से। और इसे इसको फोल्ड करते जाऊंगी। फिर देखिए यह मेरा बढ़ाव पट्टी हो गया दोनों। और इस तरह से और एक जाएगा गला साइड से। तो यह जिसमें मैं इसमें हुक लगाऊंगी तो यह गला साइड से इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ उसके ऊपर से ही और यह तैयार हो जाएगी। और घटाव और बढ़ाव पट्टी दोनों। अब इसमें हमें चाप सिलाई देते हुए इसको कंप्लीट करना है और बीच बीच में इसमें थोड़ा थोड़ा सिलाई कर देना है और बाकी इसको छोड़ देना है। फिर बीच बीच में थोड़ा सा सिलाई करना है, फिर बाकी छोड़ देना है। इसको अटैच कर लूँगी फ्रेंड्स कि इसको फिटिंग करने में सहूलियत हो। और इसके बाद हमें अब पीछे का जो भाग है उसको तैयार करना है। उसकी आधा इंच से कम मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई गला से स्टार्टिंग कर रही हूँ। इस तरह से सिलाई करते जाऊंगी और यह इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। पिन लगाना बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स, बहुत सहूलियत होती है सिलाई करने में फ्रेंड्स। अगर आपको यह ट्रिक अच्छा लग रहा हो और यह बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से हमें कमर साइड से सिलाई करते हुए इसको कंप्लीट करते जाऊंगी। बहुत ही अच्छे अच्छे आइडिया के साथ मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ अच्छे अच्छे आइडिया फ्रेंड्स। आप ज़रूर वीडियो को देखिए। मैं इसमें हर तरह का वीडियो शेयर की हूँ और इस तरह से पीछे का टेकिन ली हूँ जो कंधे से 1 इंच की दूरी पे दी जाती है नीचे। और इसकी यह गला से नीचे है इसकी टेकिंग। तो इस तरह से मैं इसका टेकिन थोड़ा थोड़ा लेकर कपड़े को टेकिन बनाई हूँ। अब हमें इस तरह से देखिए कंधा जोड़ना है। तो हमें कंधा दोनों साइड का जोड़ना है तो डबल डबल सिलाई कर दूंगी इसमें कंधे में। और इस तरह से अब हमें इसमें फिटिंग लगाना है। तो पहले तो पिन लगा देना है और यह फिटिंग 36 इंच चेस्ट जिनका है उसके हिसाब से यह मैं बनाई हूँ ब्लाउज। तो यह 36 है तो इसका 18 हो गया और नीचे 32 है तो यह 16 हो जाएगा। और इस तरह से निशान लगाते हुए इसको मैं इसका निशान लगा लूँगी और इस पर मैं फिटिंग दे दूँगी, एक एक सिलाई कर दूँगी। और उसके बाद मैं जो बाकी का कपड़ा है इसको कटिंग करके बराबर कर लूँगी इस तरह से। और बाकी यह बाजू में जो कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा था इसकी गहराई थोड़ा सा करते हुए जाऊंगी बाजू में।
और यह इस तरह से फिटिंग करके अब हमें बाजू लगाना है। तो यह देखिए, यह बाजू बन के मतलब तैयार की हूँ। ये नीचे से लेस भी लगा चुकी हूँ। अब हमें बीच में इसकी सिलाई करनी है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेते हुए बीच में कंधे के साइड से पहले सिलाई कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं एक साइड से फिर सिलाई करते जाऊंगी, और फिर जब एक साइड का सिलाई हो जाएगा तो फिर दूसरी तरफ से भी सिलाई करते जाऊंगी, या डबल सिलाई हमें बाजू की कर लेनी है। और यह मतलब खुला है, फिटिंग साइड से थोड़ा सा कपड़ा खोल कर इसकी बाजू की मैं सिलाई कर रही हूँ, कि यह सिलाई करने में सहूलियत होती है, बाजू लगाने में यह सबसे अच्छा तरीका है। आप ज़रूर इस तरीके से आजमाइएगा। बहुत आसान तरीके से बन जाएंगे, कम समय में बनेंगे सबसे पहले तो। और इस तरह से मैं बाजू दूसरे तरफ का भी बना लगाते जाऊंगी। इस तरह से कपड़ा को पकड़ते हुए आराम से देखिए, और इसे डबल सिलाई करते जाऊंगी फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है। आप घर बैठे यह ट्रेंडिंग बाजू डिजाइन ब्लाउज तैयार कर लीजिएगा, और यह बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और इस तरह से बाजू तैयार करके अब हमें फिटिंग लगा लेते हैं, डबल सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। और देखिए, यह डबल मैं सिलाई कर चुकी हूँ, 2-3 सिलाई इस पर मैं लगा चुकी हूँ, और बाकी का जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको मैं काट कर हटा दूँगी। और यह देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। और अब हमें बाजू की फिटिंग करनी है। तो हमें बाजू की फिटिंग के हिसाब से दोनों को बराबर कर लूँगी। यहाँ पे देख रही हूँ कि गला मेरा यहाँ 5 इंच पे गया है, तो हमें यह थोड़ा सा गोलाई करना है। और इस तरह से देखिए, ये कमर के साइड में हमें थोड़ा सा कपड़ा को फोल्ड करते हुए रख लेना है। और इसे बाद में 1 इंच के हिसाब से इसमें हेम पट्टी करूँगी फ्रेंड्स। और यह गला का पाइपिंग है जो रेप में काटी हूँ, मतलब 1.25 इंच के हिसाब से यह कपड़ा है। इसको मैं घुमा कर एक सीधा एक तिरछा लेते हुए इसको मैं यह गला पट्टी काट रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, सॉरी, सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से उलट कर इसको इसमें सिलाई करते जा रही हूँ। और बाद में इसको कटिंग करके फिर गला पे लगाऊंगी काट कर सिलाई को। और यह पट्टी तैयार हो जाएगी। और देखिए, इस तरह से मैं रख कर इसकी सिलाई कर रही हूँ उसके ऊपर। आप भी इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है यह डिज़ाइन, यह बाजू ट्रेंडिंग डिज़ाइन फ्रेंड्स। आप सिलाई जानती होंगी तो ज़रूर बना लीजिएगा। देखिए, इस तरह से मैं सिलाई की हूँ, और फिर क्या की हूँ, बाकी का जो कपड़ा है उसको काटते जाऊँगी। गला पट्टी जो बना रही हूँ सिलाई की हूँ। और देखिए, इस तरह से इसकी कटिंग करते जाऊँगी, बनाते जाऊँगी। फ्रेंड्स, आपको ट्रिक आपको अच्छी लग रही हो, यह बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह से देखिए, गला पट्टी इस पे मैं रख कर सीधे साइड में और किनारे से आधा इंच का लेते हुए कपड़े को और सिलाई करते जाऊंगी। और इस तरह से यह तैयार कर लेना है गला पट्टी। और गला पट्टी जैसे तैयार हो जाएगी तो अब इसे हमें छांट कर कटिंग, थोड़ा कपड़ा अधिक होता है तो उसको काट लिया जाता है। उसके बाद उसको फिर उसको फोल्ड कर दिया जाएगा तिरपोई के लिए,
हेम जिस तरह से हेम करती हैं गला पे उस तरह से, और यह बन के तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। लाइक करिएगा। थैंक यू।